सत ऐसाम विद्यते तेसाम जनानाम संग सत। किसी भी व्यक्ति के पीछे हम पागल होकर घूमते हैं ना, तो वो स्वयं तो भ्रमित रहता ही है और हम सबको भी भ्रमित करके रखता है। किसी का भी अनुसरण मत करो, अपने विवेक से सोचो समझो, फिर किसी का अनुगामी बनो। आजकल भेड़ चाल बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति बस माइक लेकर बैठ गया, अच्छा दिखने वाला है, अरे महाराज तो बेजा फूट रहा है, अरे महाराज का फूट रहा पर मत जाओ, महाराज में कहीं तंत्र है कि नहीं, आज देखो स्वयं का अध्ययन है कि नहीं। आजकल ऐसे भ्रमित करने वालों की बहुत संख्या, क्योंकि ये वेश ऐसा है जो सभी को स्थान देता है। कोई भी इस वेश को धारण करके इसका दुरुपयोग करता है। ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण, जिन्हें परंपरा से अपने गुरु से उपदेश मिला है, जिन्होंने स्वाध्याय चिंतन मनन किया है, ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। हमारे जीवन का कौन सा दिन सफल है और कौन सा विफल है। हमारे जीवन में वो दिन दुर्दिन होता है, वो दिन निष्फल होता है, वो दिन निरर्थक होता है जिस दिन भगवान सूर्य नारायण के हमें दर्शन न हो। और हम कहते भी हैं सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए, आज आकाश मंडल में मेघमालाएं आच्छादित हैं, तो आज का दिन अच्छा नहीं है, उस दिन को हम स्वच्छ सफल नहीं मानते। वैसे भी कोई भी विचार हो, सर्वसम्मति बन पाना बड़ा कठिन है, कहाँ एक मत हो पाते हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। स्वार्थ सिद्धि के समय सब एक हो जाते हैं, तो जैसे ही स्वार्थ पूर्ति होती है सब वो अपने वो। तो फिर वस्तुतः कौन सा दिन हमारा निष्फल है, दुर्दिन है? वस्तुतः हमारे जीवन का वह दिन दुर्दिन होता है, निष्फल होता है, निरर्थक होता है, जिस दिन हमने भगवान के नाम का स्मरण न किया हो, कहीं पर बैठकर भगवत चर्चा न सुनी। वैसे तो सदगुरु का होना परम आवश्यक है, बिना सदगुरु के जो विरंच शंकर सम होई। सदगुरु की आवश्यकता हमें जीवन में अवश्य होती है और भगवत कृपा से ही सदगुरु हमें प्राप्त होता है। परंतु यदि सदगुरु जीवन में न भी मिले तो कभी क्षोभ मत करना, भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान आप स्वयं सदगुरु जगत गुरु हैं, हम आपके नाम का आश्रय लेते हैं, जो हमारे हित में हो वो आप कीजिए। परंतु अनुचित व्यक्ति का अनुसरण करने से तो कहीं श्रेष्ठ है कि आप किसी के प्रति श्रद्धा न रखें, पर श्रद्धा उचित स्थान पर होनी चाहिए। जब इन माताओं का अपमान करते हैं, उनके मान का मर्दन करने के उपरांत उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं, ऐसे दुष्ट अनाचारी पापाचारी व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया जाए तो कम है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। हमारे यहाँ तो कितना सम्मान है माताओं का कि हम उस राष्ट्र के वासी हैं जहाँ पर माता को भगवान से भी अधिक पूजा जाता है, और उसी राष्ट्र में हमारी माताओं की ये स्थिति, जो हम उनके मान की रक्षा न कर सके। ऐसी घटनाएं कभी पुरातन काल में तो कभी हमने सुनी नहीं। आध्यात्मिक बनिए, युवा पुत्रों को अध्यात्म की ओर लेकर जाइए, तभी इनको भान होगा कि माताओं का किस प्रकार सम्मान किया जाता है। दूसरी संस्कृतियों का मुझे पता नहीं क्या संस्कार देते होंगे, परंतु हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति तो सदैव यही सिखाती है कि माता सर्वोपरि है। ये माया तो हम सभी को ही घेर कर रखती है, और इस माया के वशीभूत होकर ही हम ये सभी कर्म करते हैं। इस माया से कैसे बचा जा सकता है? इस माया को वही जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवत कृपा से ही, भक्तेच्छयोपात सुचिंत्य विग्रह, भगवत कृपा से ही, भगवत भक्ति से ही भगवान की इस माया से। संसार में माया प्रधान है, तो इस माया से भगवान की भक्ति के द्वारा ही बचा जा सकता। भक्त्या तु अनन्या शक्या, भक्ति के द्वारा ही ये शक्य है, प्राप्य है, लभ्य है। भगवान की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करने का चस्का लग जाता है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारी भक्ति किसके प्रति होगी? जिसमें कभी कोई दोष नहीं, और भगवान का सत संकल्प है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब सब आश्रयों को छोड़कर जीव मेरी शरणागति हो जाता है, तो उसके योगक्षेम का वहन, उसके मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसी समय भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जब हमने भगवान को
क्योंकि हमें पता है जीवन में जब कोई संकट आता है तो फिर भगवान के अतिरिक्त कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारे मुख से स्वाभाविक निकलता, हे भगवान, हे राम, तुम मेरी शरण में आओ तो सही। फिर देखो कैसे कोई संकट आता है तुम्हारे ऊपर, और संकट आएगा तो मैं खड़ा हूं उससे लड़ने के। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति हमें समस्त आपदाओं से दूर ले जाती है। भगवान का चिंतन हमारी समस्त समस्याओं का समाधान बन जाता है। इसलिए आपका चिंतन दीजिए, और वो जब होगा जब हमें कष्ट आएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हमें कब भान होता है? जब हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है, हमारा कोई प्रियजन जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब हमें सत्य का भान होता है। उस समय तो बड़ा वैराग्य होता है कि भगवान का नाम सत्य है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे। सुख मिलता है तो मन प्रसन्न होता है, अपने पुत्रों को प्रसन्न देखकर मुझे भी प्रसन्नता है। परंतु जब सुख आएंगे तो आपकी विस्मृति हो जाएगी। ये जीव का स्वाभाविक लक्षण है, स्वभाव है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सब भूल जाते हैं, इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए, दुख दीजिए। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, इसलिए मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए। आप कुछ देना चाहते हो केशव तो मुझे जीवन पर्यंत दुख ही दुख दो, क्योंकि जितने ही दुख आएंगे, जितने कष्ट आएंगे, उन कष्टों में आपका स्मरण होगा, आपका चिंतन होगा, हम आपको याद करेंगे, और जैसे ही हम आपको याद करेंगे आप फिर से हमारे निकट आ जाएंगे। इसलिए हमें कष्ट दो भगवान। बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, पौगंड अवस्था, फिर युवा में व्यक्ति पहुंचता है, और उस युवा अवस्था पर वो मान करने लगता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मुझ में कितना सामर्थ्य है। किसी को बल का मान है, किसी को धन का मान है, किसी को ज्ञान का मान है, पर धीरे धीरे वो क्षय होता जाता है। और जो जीवन का एक दिन व्यतीत हो गया वो फिर लौट कर कभी हमारे समीप नहीं आता। जो आज दिवस हमारे हाथ में है उसे आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। काल को कभी कोई बांध नहीं सकता, ये तो निरंतर प्रवाहशील रहता है, हमें ही इसके अनुसार चलना पड़ता है। जीवन का जो दिन व्यतीत हो गया वो पुनः लौट कर नहीं आता। जो हमें प्रिय लगे उसका अनुसरण करके इस जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। चाहे संसार कितना ही तिरस्कार कर ले, चाहे हम किसी की कितनी उपेक्षा कर लें, परंतु उसके हृदय में यदि भगवान है तो हम विवश हो जाएंगे उस व्यक्ति का सम्मान करने के लिए। स्वयं भगवान की कृपा जिस पर हो, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी वस्तु, कोई छप्पन भोग, वो कोई महत्व नहीं रखता। उनके लिए भाव महत्व। आप जिस भाव से भोग लगाएंगे आपका भाव होना चाहिए। भगवान के लिए कोई आवश्यकता नहीं आप 56 भोग लगाओ, और कोई आवश्यक नहीं भगवान उसको पाए ही। यदि आपका भाव है तो उसे स्वीकार करेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है तो मुझे एक वृक्ष से पत्र तोड़कर मुझे अर्पण कर दो, मैं स्वीकार। और ये भी आपसे न हो पाए, आपको उपलब्ध न हो, तो सर्व सुलभ एक जल तो हमें सब जगह मिल जाता है। उस जल का ही भगवान को तुलसी रख के भोग लगा दो, भगवान उसे ही स्वीकार करेंगे। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट हो। परीक्षित की मृत्यु निकट है, ये उसे विदित है, और ये प्रश्न परीक्षित ने स्वयं के लिए नहीं अपितु चराचर जगत के लिए किया है। उसने स्वयं का कल्याण चाहा कि 7 दिवस में कैसे मेरा कल्याण हो। पर क्या आप हम सभी में से कोई बता सकता है कि हमारी मृत्यु कब है? परंतु हमारे जीवन का क्या भरोसा, किस क्षण क्या घटित हो जाए। आप हम सभी देखते हैं रोज इस संसार में कब किसका क्या समाचार आता है पता ही नहीं चलता। जो व्यक्ति कुछ क्षणों पूर्व आपके साथ था और कुछ समय उपरांत समाचार आता है कि वो व्यक्ति संसार से चलायमान हो। आयु घटती जाती है और हमारा शरीर जर्जर होता जाता है। भगवान के हृदय में आपका बड़ा विशेष स्थान है, और हो भी क्यों नहीं, जिनके आश्रय स्वयं भगवान हो। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्तों को कभी भूल जाते हों। जो भी भगवान को स्मरण करता है, जिसका स्थान भगवान के हृदय में एक बार बन जाता है, उसे कभी भगवान विस्मृत नहीं करते। जो भक्त मेरा ध्यान करता है, जो निरंतर मुझे स्मरण करता है, जिसकी स्मृति में मैं हूँ,
वो सदैव मेरी स्मृति में बना रहता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। इस समय पितामह भीष्म सरसैया पर बैठे बैठे मुझे पुकार रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो मैं भी उनका ध्यान कर रहा हूँ और मेरा ध्यान करने से उनका समस्त शारीरिक कष्ट समाप्त हो गया है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करता है, मैं भी उसी भक्त को ठीक उसी प्रकार भजता हूँ। पता नहीं भगवान का नाम लेने में उनको क्या समस्या है। अरे ये नाम कोई किसी जाति, धर्म, समुदाय, किसी राजनीतिक दल का थोड़ा ही है। राम पर सबका अधिकार है, राम सभी के लिए सुलभ है, सभी के लिए। इस राम को कभी किसी राजनीतिक विशेष दल का प्रतीक मत बनाइए, राम सभी के लिए। बड़े प्रेम से बोला करो, क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे यहाँ तो कोई भेद ही नहीं है। अरे जो नाम आपको प्रिय हो, जो नाम आपको अच्छा लगे, उस नाम का आश्रय लो। हम कभी नहीं कहते कि केवल जय श्री राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। जो आपको प्रिय लगे, जिस नाम में आपको आनंद हो। ऐसा नहीं है कि भगवान के मंदिर में कोई जा सकता है, कोई नहीं, सभी का समान अधिकार है। जब भगवान किसी में किसी प्रकार का भेद नहीं करते तो हम कौन होते हैं? वो सद्गुरु भी सद्गुरु नहीं जो अपने शिष्यों में भेद करे, जाति वर्ण समुदाय के अनुसार पक्षपात करे। सभी पर समान दृष्टि, समान कृपा भगवान की रहती है। तुम्हारे लिए सबसे उत्तम ये होगा कि तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान के हाथों से होगा। सच्चे संतों का क्या स्वरूप होता है? जिनके हृदय में सदैव करुणा बसती हो, जिनका हृदय द्रवित हो जाता हो, किसी का कष्ट सुनकर जिनके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगे, करुणा का प्रवाह निरंतर जिनके हृदय में होता रहे, वो एक संत का लक्षण है। वो संत है जो कठोर हो, जिसकी वाणी से निरंतर लोगों को अपशब्द निकले, जो लोगों को श्राप देता फिरे, दूसरों की निंदा करता रहे, वो संत का लक्षण। वो कभी संत हो ही नहीं सकता। जो सभी में समान भाव रखे, सभी में भगवान को देखे, सभी के प्रति जिसका भाव करुणा का हो, चाहे आगे बैठने वाले हों, चाहे बीच में, चाहे वो पीछे बैठे हों। ये मत समझना मेरी दृष्टि नहीं पहुंच रही है। मेरी दृष्टि पहुंचे न पहुंचे, मेरे भाव, मेरी वाणी आप तक अवश्य पहुंचेगी। हमारी इस अनादि वैदिक सनातन संस्कृति का गौरव है, एक ये हमारी परंपरा है जिस पर हमें गर्व है कि कोई भी स्त्री स्वयं का कितना ही अपमान सहन कर सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ये हमारे भारत की, हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की परंपरा की द्योतक वो माता है जो कभी भी अपने पति का अपमान स्वीकार नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। पत्नी को चाहिए कि वो पति की आज्ञा को माने, उसमें उसका हित ही है। क्योंकि साहब हमारी संस्कृति में माताओं की महिमा अनंत है। माताओं के बिना ये सृष्टि परिपूर्ण हो नहीं सकती। अमर कोई हो नहीं सकता। जिसने भी धरातल पर जन्म लिया है, जो भी इस मृत्यु लोक में आता है, इसका तो नाम ही मृत्यु है, तो उसको तो मृत्यु आती ही है। भगवान भी यदि इस मृत्यु लोक पर अवतार धारण करते हैं तो वो भी किसी न किसी निमित्त बनाकर अपनी लीलाओं का संवरण करके फिर से अपने वैकुंठ में पधार जाते हैं। कि मृत्यु कैसे कैसे आती है, हम मृत्यु से बचने के बड़े उपाय करते हैं कि कैसे भी मृत्यु हमें ना आए, पर मृत्यु तो आती है, वो तो अवश्यंभावी है। इस सत्संग को करने के लिए सबसे बड़ा जो साधन है, आवश्यकता है, वो है कि हम अपने मन को एकाग्रचित्त करके सत्संग में, कथा में बैठे। क्योंकि मन लगता नहीं है साहब। हम आ जाते हैं पंडाल में, कथा में कोई पकड़ के ले आया, उनके कहने से आप आ तो गए, पर आपका मन नहीं लग रहा। आनंद है, ये भगवत गुणानुवाद का आनंद है। तो ये तो निश्चित है कि आप सबका मन लगा हुआ है। ये मन ही हमारे मोक्ष का और हमारे उद्धार का कारण बनता है। यदि इस मन को हमने भगवान के चरणों में लगा दिया तो उद्धार हो गया, और इस मन को केवल संसार में ही लगाए रखा तो हम सदैव सदैव के लिए समाप्त हो गए। सदैव भगवान की दृष्टि में बने रहो, भगवान की कृपा तभी होगी।
सत्संग की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। जीव जब सब संगों को छोड़कर मेरे भगवत जनों का संग करता है तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। सत्संग से ही सब मुझे प्राप्त करते हैं, चाहे फिर वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, विदुर हो, हनुमान हो, जामवंत हो, सभी का भगवान ने सुंदर नाम लेते हुए उनकी महिमा का गुणगान किया। ये सभी कब मुझे प्राप्त करते हैं? जब निरंतर सत्संग करते हैं। सत्संग का एक क्षण, एक शब्द, एक वर्ण, एक वचन जीवन को कितना परिवर्तित कर देता है, इसका उदाहरण बताता हूँ। जीव को क्या करना चाहिए कि वो विवेक, वो महान विवेक जागृत हो जाए, तो वो विवेक सत्संग से जागृत होता है। हमारी यात्रा बहुत लंबी है पर समय हमारे पास बहुत कम है। हमें उन भगवान के चरणों में पहुंचना है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो उन वैकुंठ प्रिय दर्शन को दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे पास समय सीमा बहुत कम है। हमारे पास केवल एक ये मानव देह मिला है जिसकी आयु बहुत कम है और ये जीवन क्षण भंगुर है। ये जीवन लीला समाप्त हो उससे पूर्व भगवान को प्राप्त करना, और वो सत्संग से संभव है। जीवन का सुंदर संगम ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। अपनी कृपा प्रसाद से आप हम सभी को सिंचित करते हैं, तब कहीं जाकर जीवन में यह अवसर प्राप्त होता है। हमारे कृत पुण्यों का फल हमें फिर भी विलंब से प्राप्त हो, पर कदाचित हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का उदय होने में विलंब हो जाए, समय लग जाए, पर जब आचार्य वृंदों की कृपा हो जाती है तब वह श्रीमद् भागवत फल रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। और ये फल क्या है, फल कैसा है, इस फल की महत्ता क्या है? फल तो अनेक है पर श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व क्या है? फल कोई साधारण फल नहीं है। ये भौतिक फल जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, इनको पीने से हमारा मन पूर्ण हो जाता है, अघा जाता है। इतना सरल नहीं है भगवान को प्राप्त करना। सत्स्वरूप वह भगवान जो सदैव विद्यमान है। सत्य तो है ही, साथ में अपने उस चित स्वरूप से, अपनी चेतनता से संपूर्ण संसार को, संपूर्ण यावन अखिल मात्र इस सृष्टि को जो अवलोकित करते हैं, जो आलोकित करते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं, वो भगवान, वही चेतनता, वही चेतन स्वरूप इस संसार में विद्यमान है। आप हम सभी में जो कुछ भी चेतनता है, जो जीवन सत्ता है, वो भगवान के उस अंश का एक लेश मात्र, एक अणु मात्र है। यह भगवान, यह परमात्मा संपूर्ण संसार में अपने अंश मात्र से जीवों में विद्यमान है। जितने भी हमारे देवी देवता है ना, इन सब की एक विशेष कामना से पूजा की जाती है। विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो, धन चाहिए लक्ष्मी को पूजो, बल चाहिए तो हनुमान जी की आराधना करो, मोक्ष चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करो। परंतु ये सब एक साथ एक पैकेज में चाहिए। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसे सब कुछ चाहिए? उस व्यक्ति को तीव्र भक्ति योग के द्वारा हमारे नित्य निकुंज बिहारी, वृंदावन बिहारी, श्यामा श्याम भगवान श्री कृष्णचंद्र और भगवती श्री राधा की उपासना करनी चाहिए। सब कुछ मिल जाएगा। जीव के समीप इतना समय नहीं होगा और कोई जीव इतना उद्यम नहीं करेगा कि जीवन पर्यंत तपस साधना करे, करोट कठोर व्रत करे, योग निधिध्यास करे, तो जीव का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान वेद व्यास ने 7 दिवस में जीव का कल्याण करने के लिए यह श्रीमद् भागवत, जो संपूर्ण शास्त्रों का सार है, संपूर्ण आगम निगम उपनिषद पुराण उपपुराण सभी को एक फल रूप में, एक प्रसाद के रूप में हमें प्रदान किया। और वो क्या है? वह फल श्रीमद् भागवत के रूप में हमें प्राप्त। कि किसी भी फल की मधुरता का मानक क्या है? कि जिस फल में सुख की चोंच लग जाए, जिस फल में सुख ने अपना स्पर्श कर दिया हो, तो वह फल मधुर हो जाता है, सरस हो जाता है, उसकी महिमा अनंत हो जाती है। जो भगवान के सुंदर सुभग नामों का गुणगान करता है, मैं कहता हूँ आपको जो नाम प्रिय हो, जो नाम आपको अच्छा लगे, उस नाम को लेना चाहिए। उस नाम के उच्चारण मात्र से समस्त तापों का, रोग आदि व्याधि संताप सब क्षीण हो जाता है। ये भगवान नाम की महिमा है।
भगवान के सुंदर नाम की, स्वरूप की, गुण की महिमा को सुनकर ही रुक्मणी जी भगवान के प्रति आकृष्ट होती है। श्रीमद् भागवत का वचन है, ये हम सभी के चाहने से, हम सभी के सामर्थ्य से ये संभव हो जाए, ऐसा घटित हो पाना कठिन है। तुम ये कदापि मत समझो कि मैं अपने भगवत जनों को छोड़ सकता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जिस प्रकार मेरे भक्तों को, मेरे वैष्णवों को, मेरा गुणगान करने वाले समस्त चराचर जीवों को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ, ठीक उसी प्रकार ये मेरे भगवत जन मुझे भी उतने ही प्रिय होते हैं। मैं उनको छोड़कर कभी जा नहीं सकता, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मुझे उनकी चिंता न हो, ऐसा संभव नहीं। भगवत जनों के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ और ये मेरा सत्संकल्प है, इस श्रीमद् भागवत में विद्यमान रहूंगा और जो कोई भक्त वैष्णव इसका आश्रय लेंगे मैं उनके हृदय में सदैव के लिए निवास करूं। ये वो श्रीमद् भागवत है जिसमें भगवान सदैव विद्यमान है। अगर मेरे साथ जोड़ने से उनको आनंद मिलता है, ख्याति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है तो वो ही सही। पर व्यक्ति को स्वयं को जोड़ना ही है तो किसी व्यक्ति विशेष से न जोड़े, जोड़ना है तो भगवान से तारतम्य जोड़े। उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहे। मतलब कृपणता भी अपने आप में एक गुण है, वो सभी में नहीं पाया जाता, इस गुण को विकसित करना पड़ता और ये प्रतिभा सभी में नहीं होती, व्यक्ति से निर्भर करती है। अच्छा, मिथ्या लांछन लगाने वाले कभी भी विचार नहीं करते, उनका काम है आपको लांछन लगाना। आप चाहे कितने ही दूध के धुले हों, उनकी दृष्टि में तो आप सदैव दोषी रहोगे, क्योंकि वो स्वयं चोर है। कहते हैं चोर की दृष्टि में सभी चोर होते। भगवान के दर्शन करने जाने में कभी कोई संकोच नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मन में कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए। भगवान के दरबार में सब जा सकते हैं भाई। कोई बड़ा व्यक्ति सोचे धनवान कि मैं क्यों मंदिर जाऊं, तो वो उसकी मूर्खता है। कोई निर्धन गरीब ये समझे कि मैं मंदिर में जाने योग्य नहीं हूँ, तो ये उसका अज्ञान है। भगवान के मंदिर में, भगवान के सन्मुख सब कोई जा सकते हैं, वहाँ सबके लिए द्वार खुला है। भगवान के केवल दर्शन करके आ जाओ, दर्शन कर। पर भगवान को कभी अपनी स्मृति से विस्मृत मत करना, उनकी स्मृति सदैव बनी रहे हमारे हृदय में, उनका चिंतन बना रहे और हम सभी सत्कर्मों में लगे रहें। भगवान की सुंदर अमृतमयी कथाओं का ये रस वर्षण ये ऐसा है जिससे कभी भी जीव का मन अघाता नहीं। इसीलिए कहा है बार बार अधिक से अधिक, जब कोई एक बार इसका पान कर लेता है तो इसे पान करने की अभिलाषा, उत्कंठा, लालसा निरंतर उसके हृदय में प्रवाहित होती है। ये वो अद्भुत अमृत रस है, समस्त तापों का शमन करने वाला ये रस, त्रिविध तापों का शमन करने वाला ये भगवान की सुंदर कथाओं का, गुणगान का ये रस हमारी किसी भी पीड़ा का, कष्ट का समाधान हो न हो, औषधि हो न हो, भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ऐसी भव औषधि है कि जो इसका एक बार पान कर लेता है फिर उसे कभी कोई कष्ट व्याप्त ही नहीं हो। भगवान को देखने के लिए भगवत भक्ति की दृष्टि चाहिए। भगवत भक्ति का उपनेत्र जब तक हम नहीं पहनेंगे तब तक भगवान के दर्शन कैसे होंगे। इतने सहज सरल थोड़ी है जो भगवान आपको दिख जाएंगे। बड़े बड़े योगेंद्र महात्मा, अमलात्मा हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक तपस साधना करते हैं हिमालय में बैठकर, तो भी भगवान नहीं मिलते। उनका नाम लो, उनका चिंतन करो, उनकी भक्ति करो, देखो फिर भगवान के दर्शन हो जाए। सभी जगह सर्वत्र भगवान विद्यमान है। अपने भक्त की वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। जो ये कहते हैं कि भगवान हमें मिलते नहीं, भगवान आते नहीं, भगवान तो सदैव आते हैं, भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, बस हम ही उस योग्य नहीं है कि उनके दर्शन कर पाए। भय भी आवश्यक है हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए, पर ऐसे दुष्ट राक्षस पापी भी होते हैं जिनको भगवान का भी भय नहीं होता और वही ऐसे दुष्कृत्य दुष्कर्म करते हैं। भगवान से तो डरना ही चाहिए। भाव कोई भी हो, यदि नित्य प्रति भगवान का स्मरण है, चिंतन है, तो हमें वो भगवान की ओर ही लेकर जाता है। भगवान का ध्यान, भगवान की स्मृति किसी भी प्रकार, किसी भी भाव से
भगवान कभी ये नहीं कहते कि मुझे इस भाव से भजो, इस भाव से मेरा भजन करो, मुझे केवल भगवान ही मानो। नहीं, आपका यदि मुझ में भाव सखा का है तो मुझे आप सख्य भाव से मेरा भजन करो। आप मुझे अपना स्वामी मानते हो तो स्वामित्व के भाव से आप मेरा भजन करो। आप मुझे पिता मानते हो तो पिता के भाव से। तो जितने भी वो भगवान को अपशब्द कहता था, भगवान को गालियां देता था, तो उसमें चिंतन किसका होता था? भगवान का होता। तो इसलिए कभी विचार मत किया करो कोई आपको गाली देवे तो। जब भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम तो साधारण जीव हैं। गालियों से, उसके अपवित्रता से, उसके अपशब्दों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वाणी उसी की अपवित्र होगी। हमारे मुख से तो सदैव, हमारी बुद्धि में सदैव भगवान रहने चाहिए और हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम रहना चाहिए। जिसको जो कहना है वो कहता रहे। अनेक कारण है भगवान की इस उज्जवल रस की महारास लीला के, अनेक कारण है। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार धारण करके धरातल पर पधारते हैं और दंडकारण्य, दंडक वन जो होता है उसमें भगवान विचरण कर रहे होते हैं, तो उस वन में निवास करने वाले जितने भी ऋषि हैं वो भगवान को जानकी जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में विचरण करते हुए जब दर्शन करते हैं तो सभी ऋषि मन में सबके एक ही भाव होता है कि हमें भी कभी भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, भगवान की सहचरी भाव से शुश्रूषा करने का सौभाग्य मिले। कितने सौभाग्यशाली हैं लक्ष्मण जी, माता जानकी, जो निरंतर भगवान की सेवा में है। गोपी का अर्थ केवल कोई स्त्री नहीं है, उन ग्वाल बालों की पत्नियां ही गोपी नहीं, गोपी एक भाव है। जब संपूर्ण चराचर जगत को, जड़ चेतन को, सभी को मोहित करने वाला भगवान की वंशिका निनाद है, तो वहां पर केवल गोपियां ही क्यों आई? सभी को आना चाहिए था। उस समय उस व्रज में, उस वन में केवल उसी का प्रवेश है जिसके हृदय में भगवान के प्रति सहचरी भाव है, भगवत सेवा का वह सुंदर उज्जवल रस का गोपी भाव है, केवल उसी का वहां पर प्रवेश है और उसी के लिए आह्वान है भगवान की वंशी। हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं कि उसका पूर्ण अनुभव कर सकें, परंतु कुछ उसका अंश हमें मिल सकता है। और वो कब? जब हमारे मन में हम स्वयं को गोपी समझें। वो भगवान सत्य स्वरूप है, क्योंकि एकमात्र सत्य ही ऐसा है जो त्रिकालाबाधित है, जो सदैव विद्यमान है, सत्य भूत में भी था, सत्य वर्तमान में भी है और सत्य ही भविष्य में सदैव स्थापित रहेगा। इसलिए भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप, जो सदैव विद्यमान रहे वही सत्य स्वरूप है। उस समय तो सोचते हैं पर बाद में विस्मृत हो जाते हैं। जब हमारी अंतिम यात्रा होती है तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हुए उस सब यात्रा में जाते हैं बताइए? राम नाम सत्य है, भगवान ही एकमात्र सत्य है। तो आचार्यों का संबोधन बड़े ध्यान से होना चाहिए, उनकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, ये हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो यही श्रीमद् भागवत का कृपा प्रसाद है। अभागवत काई है, ये इन महापुरुषों की वाणी से निर्झरित जो भगवत गुणानुवाद है वही श्रीमद् भागवत है। भगवत जनों का जो संग है, भगवत महापुरुषों की वाणी से जो उनका स्वयं का अनुभव निर्झरित हुआ वही श्रीमद् भागवत के रूप में हमें प्राप्त हुआ। आचार्यों की सन्निधि में जब हम अवस्थित होकर हम हमारे भजन को, हमारी वाणी को, हमारे ध्यान को हम पुष्ट करते हैं, तो जब आचार्यों का सानिध्य हो तब तन मनस्क होकर, ध्यानस्थ होकर भगवत गुणानुवाद का श्रवण करना चाहिए और भगवत गुणानुवाद का गायन करना चाहिए। जब जीव भटकने लगता है इस संसार की ओर, जब जीव को कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता, तो ये महापुरुष अपनी वाणी से, अपने दर्शनों से, अपने आशीर्वचनों से हम जीवों का मार्गदर्शन करें। भक्ति भागीरथी में अवगाहन करने से पाप तो नष्ट होते ही हैं, फिर इस जीव का इस संसार में फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। और यही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। जो हमारा चरम लक्ष्य है, हमारी परम गति है, वो क्या है? भगवान के पार्षद आचार्यों का दर्शन, इनकी वाणी का लाभ, यही तो कृपा प्रसाद है। और इसी के द्वारा जीव फिर भगवान की ओर अग्रसर हो।
श्रीमद् भागवत केवल भक्त जनों का ही उद्धार नहीं करती, अपितु भक्त को भक्त बनाने वाली भगवत भक्ति का भी उद्धार करती है, उस भक्ति को भी पुष्ट करती है ये श्रीमद् भागवत। क्योंकि संतों का आगमन, उनका दर्शन, उनकी वाणी का श्रवण होना ही समस्त पापों का नाश करने का निमित्त बन जाता है। ये तो श्रीधाम की महिमा ही अनंत है कि यहाँ पर तो भक्ति भी आकर पुष्ट हो जाती है।